बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो समोसा रोल है। बड़े खस्ता, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। एक एक स्टेप समझाऊँगी, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने, खस्ता और ज़बरदस्त बने आपके समोसा रोल भी। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है जो तकरीबन 1.5 पाव बनता है, और 2 चुटकी के बराबर मसल कर अजवाइन मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये नमक लिया है, 2 चुटकी इसमें नमक जाएगा। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी अच्छी हो। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बड़े खस्ता होते हैं, बाज़ार से कहीं ज़्यादा टेस्टी होते हैं। 3 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं और नीम गर्म मैंने पानी लिया है। अब मैदे को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी डो बना लेंगे। एक परफेक्ट डो हमें चाहिए। समोसा रोल की या समोसे की डो थोड़ी सख्त होती है, तो इसको हमने थोड़ा सख्त ही रखना है। ये थोड़ी हार्ड सी है, ये देखें। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ऊपर से ढाँप दें ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अब एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किए हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। अब कुछ मसाला जार जो मैंने इसमें डालूंगी, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा है, इसको मसल कर डाल दिया। और आधा चम्मच ही खुशक धनिया है, इसको भी मसल कर मैंने डाल दिया है। और 2 चुटकी के बराबर सौंफ है, वो मैंने इसमें डाल दी है। और 5 से 6 अदद काली मिर्चें। ये मैंने सब्जियां ली हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट लिया था, एक छोटे मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में काट ली है, और आधा कप मैंने काट लिया था बंद गोभी का, और 4 अदद सुरख मिर्च, उनको बारीक काट लिया था मैंने। यही बस इसमें जाएंगी। पहले प्याज को डाल के थोड़ा सा इसको सौते करें, थोड़े से ये नरम हो जाए। ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, तकरीबन 30 सेकेंड हर सब्ज़ी को करना है। हमने इनका सिर्फ कच्चापन दूर करना है, इनको गलाना नहीं है। अब वक्फे से मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने सुरख मिर्च डाल दी है। अब स्टेज पे मैं बंद गोभी इसमें डाल दूँगी। वो भी तकरीबन 30 मिनट ही हमने इसको फ्राई करना है। और अब इसमें मैं कुछ मसाला जात जो हमने पहले नहीं डाले थे वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो स्टेप आप छोड़ देते हैं फिर वहीं से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का इसमें डाला है। कुटी हुई मिर्च जो होती है, 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। आधा चम्मच में इसमें नमक ऐड किया है, और आधा चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर इसमें मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए ही हमने भूनना है। और आधा चम्मच इसमें गरम मिक्स मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने। अब कोई और मसाला ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। 1 मिनट भूनने के बाद मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लेकर बॉईल करके उसको मोटा मोटा हाथों से मसल लिया था। इसको आपने ग्रेट भी नहीं करना और पीसना भी नहीं है। तो मोटा मोटा, ये रोल या समोसा में ज़्यादा बारीक अच्छे नहीं लगते, इसी तरह ही हमने, ये पीसे हुए नहीं वहाँ अच्छे लगते, इसी तरह हमने इनको मोटा मोटा हाथों से मसल लेना है। हाथों की मदद से इनको कुचल लें। अब इसको स्टेज पर आकर मैंने मीडियम जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखा हुआ था। अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करते करते ये तकरीबन ठंडा हो जाता है। अब चलते हैं डो की तरफ। डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इससे तकरीबन हमारे 6 रोल बनेंगे, और ये बहुत सस्ते में पड़ जाते हैं बाज़ार की निस्बत। बाज़ार से तो जो बहुत महंगे मिलते हैं, खुद घर में बने साफ़ सुथरे भी होते हैं, केमिकल से पाक होते हैं, और बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पी होते हैं। जिस तरीके से मैंने डो बनाई, अगर आप यही तरीका फॉलो करोगे तो आपके कभी भी जो समोसे हैं या रोल हैं
ख़राब नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे, क्रिस्पी होंगे। मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाला। उसके डालने से थोड़ी देर अगर समोसा रोल या समोसा पड़ा रहे तो वो नरम हो जाता है, खस्ता नहीं रहता। अब मैं इसकी एक रोटी बना लूँगी। ये देखें इस तरह। और नीचे मैंने रोटी के थोड़े से तिल लगा लिए थे और थोड़ी सी कलौंजी। 4 की मैंने कलौंजी लगाई थी और 2 के तिल लगाए थे, और 4 के कलौंजी और तिल मिक्स लगाए थे नीचे। और ऊपर से उसके बेलन से दबा के थोड़ा सा बेल नहीं तो ये उसके रोटी, हमारी रोटी के साथ चिपक जाएंगे। अब मैंने ये जो मटेरियल हमने बनाया था इसकी फिलिंग के लिए, वो मैंने इसके अंदर रख लिया है। इसके बाद में ये देखिए इसकी कटिंग कर रही हूँ इसी हिसाब से कि ये जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल अंदर है, स्ट्रिप्स पीछे रह जाएं। क्योंकि अगर ये स्ट्रिप्स इसके ऊपर आ जाएंगी तो ये हमारा जो मटेरियल है फ्राई करते हुए निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हमें ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ऊपर रखना है। जब ये फूल बंद हो जाए फिर स्ट्रिप्स शुरू होना, इस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा ज़बरदस्त सा रोल हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखें। अभी तो जब मैं इसको फ्राई करूँगी फिर देखना है इसमें कितना खस्तापन होता है, ये कितना क्रिस्पी होगा। ये सारे हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैंने 2 के ऊपर कलौंजी तिल लगाए हैं और बाकी के ऊपर कलौंजी और तिल मिक्स करके लगाए हैं। कलौंजी बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर देती है और बड़ी मज़े की लगती है साथ। ज़रूर डालें, आप भी स्किप ना करना। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें 1 बाय 1 वो डालकर फ्राई कर लूँगी। ये देखें जब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको दूसरी साइड इसकी चेंज कर दें और वक्फे वक्फे से फिर इनको पलटते जाएं और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह ऑयल लगाते जाएं चम्मच की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में इससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की शान। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे। अब इसी तरह मैं बाकी भी निकाल लूँगी, उनको भी फ्राई कर लूँगी। रोल हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी पुदीने की डंडियाँ ले ली हैं, डंठल समेत इनको लिया है, मैंने नीचे रखा है, अच्छी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी हैं, आप खुद देख सकते हैं। मैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, जन्नत आइडियल किचन को हमेशा अपने दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।